सर, मीडिया में सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आ रही है कि वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से निपटने के लिए चुनाव आयोग अब कदम उठाने जा रहा है। इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा वोटरों के नाम के साथ उनका मोबाइल नंबर और ईमेल जोड़ा जाएगा, जिससे उनके वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर पारदर्शिता आएगी। आप कैसे देखते हैं? इसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और बिल्कुल उनको ये काम करना चाहिए। ये काम तो पहले ही हो जाना चाहिए था। ये इतना लेट क्यों किया गया? लेकिन सर, मोबाइल और ईमेल के अपडेट होने से मतदाता सूची से नाम कटने से जुड़ी जानकारी न मिलने के बाद क्या गड़बड़ी कम हो जाएगी, या फिर चुनाव आयोग को और क्या करना चाहिए? आपको क्या कोई सुझाव है? बिल्कुल, मेरा चुनाव आयोग को ये सुझाव है कि उनको वोटर आईडी को आधार कार्ड से भी लिंक कर देना चाहिए। जब उन्होंने आधार कार्ड से पैन कार्ड को, लाइसेंस को, आपके बैंक खाते को लिंक कर दिया है, तो अब तक वोटर आईडी को क्यों नहीं लिंक किया गया? अगर वो वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक कर देंगे, तो ये जो एक-एक आदमी 10-10 वोट बना के घूमता है, वो नहीं घूमेगा। महाराष्ट्र की बात करते हैं। यहाँ महायुति गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दिखाने की कोशिश की गई कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वहां भी मनमुटाव दिखता नजर आया है। असल वजह आपको क्या लग रही है? देखिए, मुझे कहीं न कहीं वहाँ पे अभी मैंने एक आपके न्यूज़ के माध्यम से मैंने एक खबर अभी देखी थी टीवी पर कि एक कोई भाजपा का विधायक ने वहाँ पे इस्तीफ़ा दिया क्योंकि उसने उसके ऊपर कोई कत्ल का केस था और वो खबर आई और एकदम टीवी से गायब हो गई और उसकी जगह कोई और खबरें चलने लग गई। तो मुझे कहीं न कहीं ये लगता है कि ये कोई न कोई खबर जो है दब रही है इसके अंदर। लेकिन सर, महाराष्ट्र में ही केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। केंद्रीय मंत्री खुद थाने पहुंची। सवाल है कि जब केंद्रीय मंत्री की परिजनों के साथ ऐसा व्यवहार है, तो आम जनता के साथ क्या होता होगा? ये आपकी बिल्कुल सही है कहना कि जब केंद्रीय मंत्री की बेटी सुरक्षित नहीं है, तो हम लोग अपने आप को कैसे सुरक्षित मान सकते हैं? बीएसपी में आकाश आनंद की छुट्टी कर दी गई है। बहुजन विचारधारा की पार्टी बसपा आखिर इतनी समस्या में क्यों है? मुझे ऐसा लगता है कि मायावती जी कहीं न कहीं जो है ये बीजेपी के दबाव में कर रही हैं और कहीं न कहीं चर्चाएँ उठती हैं कांग्रेस पार्टी में कि उनको राष्ट्रपति बनाया जाए, मगर ये सब उनका ड्रामा चल रहा है। इस समय कुल मिला के पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आज चुनाव हुए, तो मायावती की एक सीट नहीं आएगी। क्यों सर? कहीं न कहीं देखिए आप देख सकते हैं कि अभी विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रही थी। बीएसपी 0 पे बिल्कुल खत्म सिमट गई और एक व्यक्ति आता है कहीं से और उसकी एकदम सांसद के चुनाव में एक सीट आ जाती है और देखिए और बोलते हैं कि देखिए कहीं न कहीं लोगों के मन में ये चल रहा है कि जो चंद्रशेखर आजाद हैं, वो कहीं न कहीं बीएसपी को अ, अपने अंदर ले लेंगे। है कि इससे इस मायावती के ऐसे करने से उनका अस्तित्व बिल्कुल हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जहाँ उनकी सांसद में एक सीट नहीं आई आप सोचिए, तो अब उनकी विधानसभा में क्या आएगी? धीरे-धीरे लोग क्योंकि उन्होंने पहले के अंतकाल में आप देखिए जब उनकी सरकारें होती थी, उन्होंने क्या मतलब उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ उन्होंने मकबरे बनाए, उन्होंने इमारतें पार्कों को तहस-नहस करके मार्बल के लग चाहे वो लखनऊ का हो, चाहे वो हमारे यहाँ नोएडा का हो, सिर्फ उन्होंने भवन बनाए हैं अपने और ऐसा उन्होंने कोई काम नहीं किया जो जनता के लिए हो। चुनाव दर चुनाव बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरता जा रहा है। आखिर बीएसपी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जो वह अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेते आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है? देखिए, मैं बार-बार आपको वही वाली बात कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है क्योंकि मायावती ने आज तक अपना कोई वही नहीं बनाया कि जनता जानना चाहती है कि मायावती के बाद मायावती की पार्टी में कौन ऐसा है जो बीएसपी को चला सकता है। शेयर मार्केट धराशायी है, लोगों के पैसे डूब रहे हैं, सरकार चैन से सोई है। आखिर मार्केट की स्थिति इतनी बिगड़ी कैसे? देखिए, मार्केट की स्थिति बिगड़ने का कारण ये है कि माननीय मोदी जी वैसे तो कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी कि सब कुछ ठीक-ठाक है, मगर मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ऐसे वो लोग जिन्होंने अ, अनेकों प्रॉपर्टियाँ ले रखी हैं, मगर वो बेचते नहीं हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे हिंदुस्तान में जिनके पास अपना मकान नहीं है, छत नहीं है रहने के लिए और वही वहीं हिंदुस्तान में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास 200 से लेके 2000 प्रॉपर्टीज़ तक है। बिल्कुल होगी चुनौती खड़ी। आप खुद सोचिए कि जब महँगाई बढ़ेगी और महँगाई बढ़ेगी तो बेरोज़गारी भी बढ़ेगी क्योंकि जहाँ सोचिए अगर एक व्यक्ति एक नवयुवक जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती और वो प्राइवेट नौकरी में जा रहा है और वहाँ उसको 10 से 15,000 की जॉब मिल रही है, तो मुझे आप एक बात बता सकते हैं कि हिंदुस्तान में अगर कोई व्यक्ति 10 से 15,000 की जॉब करेगा, तो वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा और कहाँ रहेगा? मकान किराए का बिजली का बिल देना है, किराया देना है और अब तो हर चीज़ के ऊपर जीएसटी लगता है। चाहे आपने एक एलआईसी कराई तो जीएसटी, मेडिक्लेम कराया तो जीएसटी। अरे कम से कम सरकार को ये जो मेडिक्लेम्स होते हैं और एलआईसी पॉलिसियां होती हैं, इनके ऊपर से तो जीएसटी खत्म करना चाहिए। बिहार में भी इस साल के अंत तक चुनाव होने वाले हैं। कैबिनेट विस्तार हुआ है, बीजेपी के 7 मंत्री बने हैं, जिसके बाद नीतीश के कैबिनेट में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या ज्यादा हो गई है। अब ये चर्चा तेज हो गई है कि बिहार में कहीं नीतीश के साथ खेला ना हो जाए। लग तो रहा है कि नीतीश जी के साथ खेला ही होगा क्योंकि नीतीश कुमार जी ने
हमेशा कोई ना कोई खेला किया है। कभी वो कांग्रेस में चले जाते, कांग्रेस आरजेडी के साथ सरकार बनाते हैं, तो कभी वो अपनी सरकार बनाते हैं, कभी बीजेपी के साथ आ जाते हैं। तो जब बीजेपी की वहां पे सीटें बढ़ेंगी तो उनके साथ खेला होगा ही होगा। एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है सर कि बीजेपी अब बिहार में अपना सीएम चाहती है, जो अटल बिहारी वाजपेयी का सपना भी था, तो क्या बीजेपी अब उसी दिशा में काम कर रही है? देखिए, कर तो रही है बीजेपी काम, मगर क्या हो रहा है, वहां पे उनका काम नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने जब से वहां पे सरकार बनी है उनकी, बीजेपी की और नीतीश कुमार की, और जिसमें एलजेपी भी है, मगर तब से उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है वहां पे बिहार की जनता के लिए कि जो लगता होगा कि हाँ, अगर उन्होंने कोई काम किया होता तो आज वहां से प्रवासी लोग बिहार से हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए नहीं आते। नीतीश कुमार की राजनीतिक भविष्य कैसा देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव दर चुनाव नीतीश के विधायकों की संख्या घटी है सर। वो रिटायर हो रही है अब तो, नीतीश कुमार जी धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह लेने वाला कोई है नहीं, और उनकी पार्टी भी बिल्कुल सुस्त होती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी डर सता रहा है कि अगर बीजेपी ने पूरी तरीके से सरकार बना ली तो इनके मंत्रियों को जेल हो जाएगी। पीएम मोदी की डिग्री विवाद पर दिल्ली विश्वविद्यालय का एक मामला सामने आया है सर। डीयू ने हाई कोर्ट में कहा है कि पीएम की डिग्री कोर्ट में दिखा सकते हैं, लेकिन अजनबियों को नहीं। ये सवाल है कि आखिर डिग्री लोगों को क्यों नहीं दिखा सकते? देखिए, डिग्री हर व्यक्ति की अपनी वो होती है कि ऐसा नहीं है कि डिग्री दिखाने से क्या होगा क्या नहीं होगा। जब मोदी जी ने साफ साफ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया है कि उनकी जो डिग्री है, जो उन्होंने कहा था, जो उन्होंने बात बोली है, वही सत्य है। हमें बार बार एक, अगर कोई मान लीजिए सरकार काम कर रही है तो हम जनता के रूप में हम उस सरकार से उसका काम पूछें, ना कि उसकी डिग्री के बारे में पूछें। आज पूरे देश भर में कितने ही विधायक और कितने ही सांसद ऐसे हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। कई बिहार में से तो कई लोग ऐसे भी चुन चुन के आए जिनके पास ना 8वीं तक पास नहीं होते थे वो लोग, तब तो उनसे कोई डिग्री नहीं मांगी गई। आज हमारे प्रधानमंत्री